कुछ वर्कर्स जो ग्रेट फिनिक्स के पास काम कर रहे थे, तब उन्हें उसके नीचे कुछ टनल्स मिली। रिसर्चर्स की टीम ने जब उन सुरंगों में एक रोबोट को भेजा, फिर जो उनके सामने आया उसे देखने के बाद रिसर्चर्स के होश उड़ गए। तो फिर इन पिरामिड के अंदर की मम्मी गई किधर? द पिरामिड ऑफ इजिप्ट दुनिया के 7 अजूबों में से एक सबसे बड़ा अजूबा है ये गिजा के पिरामिड्स। जितने बड़े पिरामिड्स हैं ना, उतने ही गहरे इससे जुड़े राज और मिस्ट्रीज भी हैं और कई सारे सवाल भी हैं जो कि आने वाले समय के साथ कम नहीं होते बल्कि बढ़ते हैं, क्योंकि हर साल ये पिरामिड खुद ब खुद नए नए डिस्कवरीज, नए नए मिस्ट्रीज को सामने लाता रहा है, जिस वजह से काफी सारे रिसर्चर्स, काफी सारे साइंटिस्ट अपना इंटरेस्ट इस पिरामिड में बहुत सालों से दिखाते आए हैं। एक काफी ज्यादा मशहूर ऑथर है जिनका नाम है क्रिस्टोफर डन। इन्होंने गीजा के पिरामिड्स के ऊपर कई सारी बुक्स लिखी है, जिनमें से उनकी ये इंटरेस्टिंग बुक है जिसका नाम है द गीजा पावर प्लांट टेक्नोलॉजी ऑफ इजिप्ट। इस बुक में उन्होंने एक थ्योरी के बारे में बताया है, जो थ्योरी यह कहती है कि गीजा के पिरामिड्स इजिप्शियन किंग्स के मकबरे नहीं बल्कि पावर जनरेट करने वाले पावर प्लांट्स थे। और वो इस दावे को, इस थ्योरी को यूं ही हवाबाजी में नहीं कह रहे हैं, इसके पीछे कुछ फैक्ट्स और कुछ डिस्कवरीज भी मौजूद है जिनके बेसिस के ऊपर वो इस दावे को कर रहे हैं। और उनकी इस थ्योरी को कई सारे रिसर्चर्स और कई सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट तक सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा क्या है इस थ्योरी में, क्या है ये थ्योरी, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गीजा के पिरामिड्स के 6 सबसे बड़े मिस्ट्रीज के बारे में, जो जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। वीडियो को एंड तक डेफिनेटली देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में एक ऐसा कनेक्शन बताऊंगा ना जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। Built as gargantuan tombs of shining white limestone, the pyramids were designed to hide dark secrets of the dead for eternity. Now, science is beating down the pyramids' defenses, shattering ancient myths, and revealing the truth. Archaeologists and Egyptologists claim that they were tombs for the pharaohs, and yet no Egyptian pharaoh was ever found in a pyramid in Egypt. यूं तो पिरामिड्स के ऊपर कई सारे रिसर्चर्स, कई सारे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, पिरामिड के राजों के ऊपर से पर्दा उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और उन्हीं में से कुछ रिसर्चर्स की टीम ने एक दिन पिरामिड का एक्सरे स्कैन करने की कोशिश की। वो देखना चाहते थे कि आखिर उन्हें पिरामिड के अंदर कौन सी चीजें देखने के लिए मिल सकती है, जो कि इंसानी आंखों से देखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और जैसे ही रिसर्चर्स ने पिरामिड का एक्सरे स्कैन किया और जब रिसर्चर्स की उस टीम ने उस एक्सरे को देखा, तब उन्हें ये दिखाई दिया कि पिरामिड के अंदर कुछ चेंबर्स है और कुछ टनल्स है जो कि उन चेंबर्स तक पहुंचती थी। रिसर्चर्स को ऐसा लगा कि शायद इन चेंबर्स में, इन टनल्स में पिरामिड के वो राज छुपे हुए हो सकते हैं, वो सवालों के जवाब छुपे हुए हो सकते हैं जिन्हें वो ढूंढने की कोशिश कई सारे सालों से कर रहे हैं। तो फिर रिसर्चर्स ने सोचा कि उन चेंबर्स को और उन टनल्स को उन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए। लेकिन उनके सामने एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, जो कि ये था कि वो जो टनल्स थे जिनके जरिए उस चेंबर तक जाया जा सकता था, वो टनल्स काफी ज्यादा छोटी थी, जिसमें कोई भी इंसान फिट हो ही नहीं सकता था। तो फिर रिसर्चर्स ने कुछ सालों तक वेट किया और उन्होंने एक रोबोट को इन्वेंट किया जिसके ऊपर ड्रिल बिट और कैमरा लगा हुआ था, और उस रोबोट को उस टनल में छोड़ा गया उन चेंबर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। और जब वो रोबोट उस टनल के एंड तक पहुंचा, तब उसके सामने एक दीवार आई। तो रिसर्चर्स ने उस दीवार के अंदर एक खोल किया उस रोबोट के जरिए, और उसके अंदर कैमरा डालकर देखा। तब उन्हें यह दिखाई दिया कि दीवार के ऊपर लाल कलर में कुछ अजीब सी ड्राइंग बनी हुई थी, और एक दीवार बनी हुई थी ठीक उस दीवार के सामने, जो कि उस चेंबर को पूरी तरीके से ब्लॉक कर रही थी। रिसर्चर्स का यह कहना है कि शायद उस दीवार के पीछे पिरामिड के कई सारे राजों के जवाब छुपे हुए हो सकते हैं, या फिर कुछ और नए सवाल उनका वहां पर इंतजार कर रहे होंगे। आज पिरामिड्स किसी खंडर के जैसे दिखते हैं, लेकिन जब 2500 BC में पिरामिड्स को बनाया गया था, तब वो बहुत ज्यादा खूबसूरत और सफेद कलर के दिखा करते थे। सफेद कलर के दिखने की वजह थे पिरामिड को बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए पत्थर। पिरामिड को बनाने के लिए जिस पत्थर का इस्तेमाल किया गया है वो है सफेद लाइमस्टोन, और पूरे पिरामिड में 2.3 मिलियन लाइमस्टोन्स के सिंगल ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है, और हर एक सिंगल स्टोन ब्लॉक का वजन 70,000 किलोग्राम से, जो कि बहुत ज़्यादा चौंका देने वाली चीज़ है, क्योंकि
आज के ज़माने में जहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, बहुत ज़्यादा पावरफुल कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स है, बहुत ज़्यादा पावरफुल क्रेन्स है, जिनकी मदद से आज के ज़माने में हम पिरामिड को बना सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उस ज़माने की जिस ज़माने में ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, ये क्रेन्स हुआ ही नहीं करते थे। तो आखिरकार कैसे गीज़ा के लोगों ने इन पिरामिड्स को बनाया? यूँ तो कई सारे रिसर्चर्स ने अपनी अपनी थ्योरी लगाई है, पिरामिड्स को ऐसे बनाया गया होगा, पिरामिड को वैसे बनाया होगा, लेकिन आज तक कोई भी ये साबित नहीं कर सका है कि आखिरकार पिरामिड को कैसे बनाया होगा। ये आज भी एक बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। अगर हम पिरामिड को रात के समय देखेंगे तो हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि गीज़ा के ये 3 पिरामिड्स कुछ तारों के साथ परफेक्टली अलाइन करते हैं और इन 3 तारों के समूह का नाम है ओराइन बेल्ट। ओराइन बेल्ट के 3 मुख्य सितारे हैं और इन 3 सितारों के साथ गीज़ा के पिरामिड्स बहुत ज़्यादा परफेक्टली अलाइन करते हैं और ये बहुत ज़्यादा चौंका देने वाली चीज़ ज़रूर है। इजिप्शियन लोग इन तारों की और पिरामिड को अलाइन करके क्या दर्शाना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे? इसके अलावा इतने भारी भरकम पत्थरों को उन्होंने विदाउट एनी टेक्नोलॉजी कैसे इन तारों के साथ अलाइन किया? इस जैसे कई सारे सवाल पीछे छूट जाते हैं, जिनके जवाब कई सारे रिसर्चर्स ने तो अपने अपने अंदाज में दिए हैं, अपने अपने थ्योरीज लगा कर दिए हैं, लेकिन स्टिल कोई भी इस मिस्ट्री को परफेक्टली सॉल्व नहीं कर पाया है कि आखिर क्यों। और तभी इस कहानी में एंट्री होती है कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट की। कई सारे कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट का ये मानना है कि पिरामिड्स को गीज़ा के लोगों ने नहीं बल्कि बाहरी दुनिया से आए हुए कुछ जीवों ने बनाया था, जो कि इंसान बिल्कुल भी नहीं था। जब भी हम पिरामिड के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर एक तस्वीर पिरामिड की आती है, जिस तस्वीर में ये चीज भी होती है और इस चीज का नाम है द ग्रेट फिनिक्स। लेकिन 19th सेंचुरी से पहले द ग्रेट फिनिक्स ये पूरी दुनिया के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता था। दरअसल 19th सेंचुरी से पहले द ग्रेट फिनिक्स ये रेत में ढका हुआ था, रेत में धंसा हुआ था, जिस वजह से पूरी दुनिया को ये पता ही नहीं था कि पिरामिड के साथ एक और एक स्ट्रक्चर मौजूद है, एक और एक स्टैचू मौजूद है। लेकिन 19th सेंचुरी के बाद द ग्रेट फिनिक्स ये पूरी दुनिया के सामने आया और पूरी दुनिया को ये पता चला कि पिरामिड्स के अलावा इस जगह पर एक और एक चीज मौजूद है। और ये जो ग्रेट फिनिक्स है वो खुद में बहुत ही ज्यादा अजीब सा है, क्योंकि इसका ऊपर का शरीर तो इंसान का है, लेकिन नीचे का धड़ किसी जानवर की तरह। जब रिसर्चर्स ने इसकी जांच करी तब उन्हें ये पता चला कि ये पूरा का पूरा स्टैचू लाइमस्टोन के सिंगल ब्लॉक के ऊपर क्राफ्ट किया गया है। मतलब लाइमस्टोन के सिंगल पत्थर से इस पूरे स्टैचू को बनाया गया है। इसके अलावा इसके ऊपर की ओर 2 चेम्बर्स मौजूद है और जब ग्राउंड रडार से इसकी जांच करी गई तब उन्हें ये भी पता चला कि इसके नीचे भी 2 चेम्बर्स मौजूद है। जब 1995 में कुछ वर्कर्स द ग्रेट फिनिक्स के पास काम कर रहे थे तब उन्हें इस स्टैचू के नीचे कुछ गुफाएं मिली, जो कि ठीक इस स्टैचू के नीचे जा रही थी। ये स्टैचू, ये ग्रेट फिनिक्स अपने अंदर और कितने राज दबाए हुए हैं ये तो समय ही बताएगा। डैंडेरा इजिप्ट। इजिप्ट के अंदर डैंडेरा नाम की एक जगह मौजूद है। इस जगह में डैंडेरा नाम का एक टेंपल है। ये टेंपल एंशिएंट इजिप्शियन लोगों ने इजिप्शियन गॉड हैथोर के लिए बनाया था। इस टेंपल के अंदर कई सारे दीवारों के ऊपर कार्विंग करके ड्राइंग्स को बनाया गया है। लेकिन इस टेंपल की कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 1850s में पूरी दुनिया ने इस टेंपल के एक ऐसे हिस्से को देखा, एक ऐसी चीज को देखा जिसे देखने के बाद पूरे दुनिया के साथ साथ कई सारे रिसर्चर्स के होश उड़ गए। दरअसल हुआ ये कि 1850 से पहले इस टेंपल का आधा हिस्सा रेत में डूबा हुआ था, रेत से ढका हुआ था, जिस वजह से कोई भी इंसान इस टेंपल को पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाता था। लेकिन 1850s के बाद इस टेंपल को साफ किया गया, इस रेत को पूरी तरीके से टेंपल से हटाया गया। तो पूरी दुनिया के सामने जो तस्वीर आई उसे देखकर हर किसी के होश उड़ गए। ये तस्वीर अभी आपके सामने है। अगर आप इस तस्वीर को ठीक तरीके से देखोगे तो आपको इस तस्वीर में एक लाइट बल्ब जैसी चीज देखने के लिए मिलेगी। कई सारे रिसर्चर्स और कई सारे कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट का ये मानना है प्राचीन समय में इजिप्ट के अंदर लाइट एग्जिस्ट करती थी, इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट करती थी और गीज़ा के ये पिरामिड्स किसी किंग के टूम्स नहीं बल्कि पावर जनरेट करने वाले पावर प्लांट्स थे। और इस थ्योरी का नाम है पिरामिड से जुड़ा हुआ जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि पिरामिड्स को क्यों बनाया गया था। और जब भी ये सवाल आप किसी से भी पूछोगे तो आपको इसके जवाब में ये चीज़ बताई जाएगी कि गीज़ा की पिरामिड्स एंशिएंट इजिप्शियन किंग्स
यानी राजा महाराजाओं के टूम्स हुआ करते थे, उनके फाइनल रेस्टिंग प्लेस हुआ करते थे और उन राजा महाराजाओं को इजिप्शियन फेरोज के नाम से पुकारते थे। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही कहती है। दरअसल कुल मिलाकर पिरामिड्स के अंदर 3 चेम्बर्स मौजूद हैं और इन तीनों ही चेम्बर्स में किसी भी फेरोज की बॉडी यानी मम्मी आज तक पाई नहीं गई है। इसके अलावा किसी भी पिरामिड में किसी भी फेरोज की मम्मी पाई नहीं गई है। और जब फॉरेंसिक टीम और रिसर्चर्स की टीम ने इन चेम्बर्स की जांच करी तब उन्हें किसी ह्यूमन बॉडी के ट्रेसेस तक भी नहीं मिले। इसका क्लियर मतलब ये होता है कि पिरामिड्स ये ह्यूमन बॉडी को रखने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनाए गए थे, जो कि पिरामिड से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा सच है जो ज्यादातर लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता। और तभी हमारी कहानी में एंट्री होती है क्रिस्टोफर डन की बुक की, जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। क्रिस्टोफर डन की थ्योरी ये कहती है कि गीजा के पिरामिड्स ये एक्चुअली में पावर प्लांट्स थे जो कि नाइल रिवर की मदद से चलते थे। बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े रिसर्चर्स उन्हें इस वजह से सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये थ्योरी लॉजिक और कुछ डिस्कवरीज के ऊपर बेस्ड है। इस वजह से उन्हें कई सारे रिसर्चर्स सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉजिक के बारे में। पिरामिड के अंदर आज तक कोई भी ह्यूमन बॉडी नहीं मिली है, ये बात कंफर्म्ड है। और इस बात को कंसिडर करते हुए अगर हम पिरामिड के अंदर के टनल्स को देखें तो हमें ये पता चलेगा कि ये टनल्स किसी सिस्टम का पार्ट हुआ करते थे, किसी ऐसे सिस्टम का जिसका यूज कुछ और हुआ करता होगा। और कैसे सिस्टम ये टनल्स एग्जैक्टली क्या काम करते थे, इसका एक्सप्लेनेशन क्रिस्टोफर डन ने उनके थ्योरी में दिया हुआ है। और ये थ्योरी बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी लगती है क्योंकि इस थ्योरी को टेस्ट किया गया है। और डिस्कवरी ये है कि जब रिसर्चर्स ने क्वींस चैम्बर की दीवारों की ठीक तरीके से जांच करी, इसके अलावा पिरामिड्स के भी कई सारे चैम्बर्स की दीवारों की जांच करी, तब उन्हें उस जगह पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक के ट्रेसेस मिले। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक को जब लैबोरेटरी में पानी के साथ मिलाकर टेस्ट किया गया तब वो रिएक्ट करे, उनके अंदर एक रिएक्शन हुआ जिससे एक तरीके की गैस, एक तरीके की एनर्जी जनरेट हुई। और क्रिस्टोफर डन की थ्योरी ये कहती है कि वो इस रिएक्शन को कुछ डिवाइसेस के थ्रू एक अलग तरीके की एनर्जी में या फिर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते थे। और अभी हम डैंडेरालाइट ड्राइंग और इजिप्ट की कुछ और ड्राइंग्स को इस थ्योरी के साथ कनेक्ट करें, इस थ्योरी के साथ मिलाकर देखें तो कुछ डॉट्स तो जरूर कनेक्ट हो जाते हैं। बाय द वे, ये जो थ्योरी है क्रिस्टोफर डन की, ये बहुत ज़्यादा बड़ी है। इस थ्योरी में उन्होंने कई सारी चीज़ों को डिटेली एक्सप्लेन किया है कि ये सारी चीज़ें कैसे काम करते थे। तो मैं इस थ्योरी को तो इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और टॉपिक से डाइवर्ट भी हो जाएगी। तो इसे अगली किसी वीडियो के लिए रख देते हैं। और अगर आपको इस थ्योरी को पढ़ना है पूरे फैक्ट्स के साथ, पूरे डिटेल्स के साथ, तो एक डॉक्यूमेंट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको चेक कर सकते हो। इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपका हर एक सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेशन देता है वीडियोस को बनाने के लिए। कमेंट सेक्शन में आपके थॉट, चैनल से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड मुझे बताइए, फीडबैक दीजिए जिससे मैं इंप्रूव करता हूँ। राम सेतु से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा खुलासा जानना चाहते हो, यहाँ पर वीडियो सजेस्ट हो रही होगी साइड में, उसे देख लेना और कुछ जान जाना।